जी, इसमें से आप कोई पढ़ना चाहे तो आप इसको पढ़ें, और अगर मैं पढ़ना चाहूँ, अकल आखदी रहंदी, अकल आखदी रखनी नज़र नीवी, इश्क आखदा वेखना चाहिदा है। अक्ल रोक दी। अब ये देखें, इसको अब मुझे चूंकि पहली दफा मेरे नजर के सामने आ रहा है, तो मुझे, मैं पहली लाइन पढ़ के ही दूसरी लाइन पर आया हूं, तो मुझे समझ आ गया है कि ये अक्ल और इश्क की तकरार हो रही है। तो अब मुझे यूं समझ लें कि एक लाइन अकल की तरफ से कहनी है और एक लाइन मुझे इश्क की तरफ से कहनी है। ठीक है। अकल आखदी रखनी नजर नीवी, इश्क आखदा वेखना चाहिदा है। अकल रोकदी, इश्क आखदा है ਮੱਥਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਲ ਆਖਦੀ ਸਾਂਭ ਝੁੱਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮੇਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਆਖਦਾ ਝੁੱਗੇ ਨੂੰ ਕੀ करना, ਝੁੱਗਾ साड़ के सेकना चाहिए। अब ये मैंने पढ़ा, पहली दफा पढ़ा मैंने, इससे पहले कभी नहीं पढ़ा। तो मैं पढ़ता गया हूं तो तरतीब बनती गई है। ठीक है। ये नहीं है कि जी हम कहें कि जी जैसे अक्सर हमारा लोगों का ना ऑलमोस्ट जो है, क्या कहते हैं उसको, बहाना होता था हमारा कि सर मेरी तैयारी नहीं है। तो भाई तैयारी की तो ज़रूरत ही नहीं है आपको, आपके सामने चीज़ पड़ी, आप इसको पढ़ दें, तैयारी क्या मतलब है? हमें को तैयारी थोड़ी करनी है, हमें हम सदाकार बन रहे हैं, सदाकार के लिए आपके सामने कोई भी राह चलती गाड़ी पे भी लिख दे तू लंघ जा साड़ी खैर है, तो हम इसको भी पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे एक सदाकार पढ़ता है कि तू लंघ जा साड़ी खैर है। तो हम सीधा-सीधा क्यों पढ़ें? हम कुछ सीधे-सीधे थोड़ी हैं। जी सर? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक ठीक मज़ाक है, मैं मतलब कह हम उसको भी सीधा-सीधा क्यों पढ़ें, तू लंघ जा साड़ी खैर है। उसने ऐसे थोड़ी लिखा है। उसने भी अपनी तरफ से वो मारी है, उसने क्या कहते हैं, टोंट ही मारी है, कुछ इसी किस्म का उसने किया, तू लंघ जा। जैसे कहते हैं मामा तू तू की कर रहे थे? वो इसी तरह उसने कहा तू लंघ जा, साडी खैर है। ठीक है ना? वक़्त ने जी, एक बार फिर दुल्हन बना दिया। सदमा है उसका बेचारे की, गाड़ी बहुत पुरानी है, उसने रंग-रोगन कराया। पप्पू यार तंग ना कर, ठीक है? अब ये चीज़ें राह चलती भी रोड पे लिखी होती है, नंबरां दी उड़ीक के। ठीक है। अब ये गाड़ियों पे लिखी हुई चीजें भी अगर हमारे सामने नजर से गुजर रही है तो हमने तो उसको पढ़ लेना है। अब मुझे कोई कहे कि जी मुझे कुछ स्क्रिप्ट ला के दे, तो मैं कोई रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम तो नहीं कर रहा कि मुझे स्क्रिप्ट कोई भेजेगा तो मैं बोलूंगा। भाई हम खुद अपनी तैयारी करेंगे। वो सर्फ के ऊपर लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है तो हम उसको पढ़ देंगे। चाय की पत्ती का कोई बोर्ड लगा हुआ है उसको, कोई भी चीज़, किसी दुकान का बोर्ड भी हमने सादगी से नहीं पढ़ना। बस ये कमाल होना चाहिए एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट में कि वो कोई भी चीज़ जो है फ्लैट नहीं पढ़ेगा। किसी की कोई भी चीज़ फ्लैट पढ़ना, ये समझ लें कि सदाकार की हार है। ठीक है? कोई भी चीज़ सीधी-सीधी पढ़ देना सदाकार की बेइज़्ती है। हमें तो कोई भी चीज़ देंगे, हम उसको थोड़ा-सा बना के पढ़ने की कोशिश करेंगे। बना के पढ़ना क्या है कि हम कोई सुर नहीं खींच रहे, हम उसको कोई लय नहीं लेकर आ रहे, हम उसको उसी तरह से अदा करेंगे जैसे करने का हक है। इसको कहते हैं बना-जोड़ के बात करना, ठीक है? बना-जोड़ के बात करने को कहते हैं, जैसे बंदा टिका के कहता है कि मेरी गल समझ आ गई है ना? तो ये इसको क्या कहते हैं, हम ज़रा टिका के उसको बंदे को कान करना, सीधी-सीधी सी बात करना कि आज के बाद अगर आप मुझे यहाँ नज़र आए, तो फिर आपकी खैर नहीं। अब ये क्या है, अगर मैं यही बात ऐसे कहूँ कि आज के बाद आप यहाँ नज़र आए तो आपकी खैर नहीं, कहेगा चलो चल काम कर अपना, तेरे जैसे कहीं देखे। बिल्कुल ठीक है? सही। तो हर बात को अदा करने का एक खास ढंग है। अगर हम उस सही ढंग से उस बात को ही नहीं करते तो उस बात का तो वज़न ही नहीं है, कोई नहीं है। मतलब जी, मैं दुकान पे गया हूँ, मेरी जेब में वॉलेट नहीं था और मैं दुकान वाले को मेरे पास वॉलेट नहीं है, तो वो कहेगा फिर ये सामान रखने जाएँ वापस। तो उसमें भी बिल्कुल हमें थोड़ा-सा झिझक के, थोड़ा-सा शर्मिंदगी से, थोड़ा-सा शर्मा के, थोड़ा-सा वो करके हमें, हालाँकि दुकानदार हमारा दोस्त होता है जिसके साथ हम रोज़ का हमारा लेन-देन होता है, उसको भी हम कहते हो यार वो पर्स यार घर रह गया। वो कहता कोई बात नहीं खैर है फिर कल दे देना। तो उसमें भी हमें थोड़ा-सा कुछ वो फीलिंग्स लानी होती हैं। ये थोड़ी होता है कि भई हम
सीधी-सीधी सी बात कर रहे हैं और सीधी-सीधी बात हमारी को समझ के उसका असर ले लेगा, नहीं लेगा, कभी भी नहीं लेगा। यही वजह है कि हमारा स्कूल का जो निज़ाम है, बच्चों के पढ़ाने का, वो इतना बोगस और इतना बोसीदा है कि सारी उम्र लग जाती है हमें। मैं आज के दौर की बात नहीं कर रहा, अपने अपने ज़मानों की बात कर रहा हूँ, कि उम्र गुज़र गई, हमें एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट समझ आज तक ना आए कि ये क्या होते हैं, क्योंकि हमें किसी ने समझाया ही नहीं। जी, जी, ऐसा ही है। हमें टेंस मार-मार के पढ़ाए गए, समझाए नहीं, और जो चीज़ हमें समझाई है किसी ने, बड़ी समझ आई है। ऐसी समझ आई है कि वो दोबारा कभी हम भूले ही नहीं है। मतलब है आँखें बंद करके मैं साइकिल चला सकता हूँ, आप भी चला सकते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल, बगैर देखे हम गाड़ी के गियर बदल लेते हैं। बगैर किसी उसमें हम हर काम हम कर रहे होते हैं, अपने मामला गाड़ी को कितनी स्पीड में चला रहे होते हैं, तो हमें इधर-उधर देखना, हम अपनी बातें भी कर रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं और गाड़ी को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये हमने सीखा, हमें किसी ने सिखाया और हम समझ गए और चला रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं। इसी तरह से कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल हमें किसी ने बताया और बड़ा टिका के बताया, हमें समझ आ गया। तो हमें पढ़ाने वाले ने, हमारे असातिज़ा कराम ने, जिन्होंने मेहनत की और अच्छे तरीके से हमें समझाया, तो वो हमें समझ भी आ गई, और जिन्होंने सिर्फ़ रट्टा लगवाया, वो भी कामयाब है। मतलब पहाड़े हमें याद हैं, 13 तिया 39 याद है, 16 पंजे 80 याद है, भूला नहीं है, ठीक है? वो रट्टे लगा-लगा के हमने याद कर लिए, ये मुमकिन ही नहीं है कि हमसे हमारे जैसा जो है अभी तक हमें पहाड़े याद है, नहीं भूले। तो ये वाली चीज़ जो है प्रैक्टिस माँगती है। तो अब हमें करना क्या है जी, इसमें करना ये है कि आपके पास जो भी मज़मून आ रहा है, उसको पहले देखें, समझें, मज़मून क्या कह रहा है। अब आज़म साहब, आपने मुझे एक तहरीर भेजी है, अच्छा उससे पहले मैं एक चीज़ नसरी उसमें पढ़ूँगा। जी, ये मैंने भेजा आज, एक एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। अब इसको किसी ने पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, किसी ने पढ़ा नॉर्मल पढ़ा, किसी ने उसको समझा ही नहीं कि ये बात क्या हो रही है। ना तो ये कुछ सदमे की बात है, ना कोई ये कोई डराने की बात है, ये एक मज़ाह की बात हो रही थी। मज़ाह के अंदाज़ में ही इसको, तंज़ो मज़ाह के अंदाज़ में इसको पढ़ना ही बनता है। भले आप इसको जिस तरह से भी पढ़ें, लेकिन समझ तो लें कि ये बात क्या हो रही है। शुरू से एक सुर बनती है और आखिर तक वही चलती है, और यूँ लग रहा होता है कि किसी ने गन पॉइंट पर आपको कहा कि इसको पढ़ो, और वो पढ़ते जा रहे हैं। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। मुश्ताक अहमद यूसुफी थके-मांदे बारिश में शराबूर घर पहुँचे, तो देखा कि 3 मुर्गे उनके पर, अब ये इसको आसान कर रहे हैं मेरे कहने पर, भई जैसे दोस्त से बात करते हैं ना, वैसे करें। अब ये दोस्त से बात कर रहे हैं, तो ये इसको आसान कर रहे हैं। कमाल हो गई है। मैं आज डाँटना शुरू कर रहा हूँ, माज़रत के साथ, मेरे से बड़े, मेरे से छोटे, मेरे हम-उम्र जितने भी लोग हैं सबके साथ, तो मैं आपको डाँट भी रहा हूँ इसीलिए कि भई क्यों समझ नहीं रहे आप? आप अपना नुकसान कर रहे हैं, मैंने तो 20 से ऊपर मैंने क्लासें नहीं देनी। मेरा एग्रीमेंट ये हुआ है इनसे। मेरा आपके साथ ज़ाती जो ताल्लुक है वो है कि 24 घंटे का मैं आपका यार हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपका उस्ताद हूँ। किसी ने किसी भी वक़्त मुझे फ़ोन करना हो, मैं हाज़िर हूँ। लेकिन ये जो क्लास है, ये 20 क्लासों से ज़्यादा मैंने नहीं देनी, ठीक है? तो आप इसका नुकसान कर रहे हैं, अगर आप मुझसे कुछ नहीं पूछते, आप मुझसे कुछ नहीं जानना चाहते, आप मुझसे कुछ नहीं सीखना चाहते, तो आपने जो भी पैसे भरे हैं, वो आपका नुकसान हो जाएगा, और मैं किसी के भी एक पाई का नुकसान हो जाए, मुझे अल्लाह की कसम, मैं रब को हाज़िर-नाज़िर जान के कह रहा हूँ, मेरे लिए वो रिज़्क की रोज़ी मेरे हराम है, मैं मुझे सुकून नहीं आएगा। इसी को मैं क्लियर करने के लिए आप सबको ये कहता हूँ कि मैं 24 घंटे दस्तयाब हूँ, आप मुझे भेजें, मैं आपको रिस्पॉन्स दूँगा, फौरी रिस्पॉन्स दूँगा। मुझे कॉल करें, आप मुझे मैसेज करें, अपनी रिकॉर्डिंग्स भेजें, जो बात करना चाहते हैं करें, ताकि कल को ये उज़र ना बनाए कि हमारा नेट खराब था, हम सुन नहीं सके, हमें उस 1 डेढ़ घंटे में कुछ समझ नहीं आया था, तो आप तेज़-तेज़ बोलते थे, आप स्लो बोलते थे, ये उज़र होते हैं सारे। तो भई मैं हर वक़्त दस्तयाब हूँ, आप मुझसे बात करें, मुझसे सीखें, जो सीखने की बात है। बाकी आप शेयर करें, मैं भी आप जैसा हूँ। आपको सिर्फ़ हम टूल देते हैं ना, टेक्नीक्स बता रहे होते हैं, बाकी हम किसी को घोल के तो पिला नहीं सकते। अब ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का ये लिखा हुआ एक तहरीर है, अब मैं पढ़ना शुरू करूँ,
जैसे आप कहें, आप पढ़ना चाहें आप पढ़ दें, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ 2 लाइनें पढ़ें और रुक जाएँ। मुझे रोकना किसी को अच्छा नहीं लगता। आप खुद ही रुक जाया करें, क्या ताकि टाइम थोड़ा-सा कम होता है और लोग भी उसको पढ़ सकें। तो 2 लाइनें पढ़ने के बाद आप उसको किसी और के लिए छोड़ दें ताकि कोई और भी उसको पढ़ ले। तो आप पढ़ना चाहें तो जी बिस्मिल्लाह करें, मैं तो पढ़ ही दूँगा, मैं तो एक ही उसमें फ्लो में उसको सारा पढ़ दूँगा। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं अच्छे अंदाज़ से तो आप पढ़िए, वरना मुझे कहिए मैं इसको पढ़ता हूँ ताकि आपको समझ आए कि कैसे पढ़ना है। बिस्मिल्लाह करें जी, आप में से कोई पढ़ना चाह रहा है तो। जी सर, मैं थोड़ी-सी कोशिश करता हूँ, बाकी जी, माशाल्लाह कीजिए। आप बेहतर। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी थके-माँदे बारिश में शराबूर घर पहुँचे, तो देखा कि हुँ, 3 मुर्गे उनके पलंग पर बाजमात अज़ान दे रहे हैं। सफ़ेद चादर पर जा-बजा पंजों के ताज़ा निशान थे। अलबत्ता उनकी कब्ल अज़ वक़्त वापसी के सबब सबब। जी, अलबत्ता उनकी कब्ल अज़ वक़्त वापसी के सबब जहाँ-जहाँ जगह खाली रह गई, वहाँ सफ़ेद धब्बे निहायत बदनुमा मालूम हो रहे थे। जी, यूसुफ़ी ने बेगम से ज़रा दुरुस्ती से सवाल किया, "आखिर ये गला फाड़-फाड़ के क्यों चीख रही हैं? हुँ, आखिर ठीक है, ये गला फाड़-फाड़ कर क्यों चीख रहे हैं?" ठीक हो बोलीं, गया सर। "आप तो ये ख़ामख़ा एलर्जिक हो गए। हुँ, ये बेचारे चूँच खोलें तो आप समझते हैं कि मुझे चिढ़ा रहे हैं।" यूसुफ़ी साहब के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया। बोले, "बस, बस हो चुका। आओ आज 2 टोक फैसला हो जाए। अब घर में मैं या तू या ये रहेंगे या मैं।" क्या लिखा है? या मैं बेगम की आँखों में हाँ जी। बेगम की आँखों में सचमुच आंसू भर आए। हुँ, हरासा होकर कहने लगी, "इतनी तेज़ बारिश में आप कहाँ जाएँगे?" हुँ। अब ये सर एक मज़ाक का एक वो है कि ये मज़ाक की बात है। तो जी, जी। अब इसमें इसको थोड़ा-सा ना हम इसको मज़ाक के अंदाज़ में पढ़ें और थोड़ा-सा अपना अंदाज़ अदब वाला लेकर आएँ। अदब से मुराद ये है, हम बेअदबी में तो नहीं बोल रहे, अदब से मुराद ये है कि थोड़ा-सा अपना मिज़ाज लखनऊ वाला थोड़ी-सी एक टून चढ़ा के देखने की कोशिश करें। अगर आप सब इजाज़त दें तो मैं पढ़ता हूँ, बाकी आप में से कोई सर पढ़ना चाहे तो आप पढ़ लें। फारिया सर मैं बीबी आप कोशिश पढ़ना करूँ? चाहें तो आप पढ़िए। जी, पढ़िए। जी सर। सर 2 लाइनें पढ़नी है, मुकम्मल पढ़ लूँ? आप 4 पढ़ें। आप उर्दू हैं, आप 4 पढ़ सकते हैं। शुक्रिया सर, जहाँ रोकना चाहें तो रोक लीजिएगा। जी। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी थके-माँदे बारिश में शराबूर घर पहुँचे, तो देखा कि 3 मुर्गे उनके पलंग देखें, पर देखें, बाजमात ये आज़ाद। 1 सेकंड रुकिए। जी, आपने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया है, लेकिन यहाँ पे जब आप आई हैं ना, मुश्ताक जी। अहमद यूसुफ़ी थके-माँदे बारिश में शराबूर घर पहुँचे। अब ये शराबूर घर पहुँचे, ये कोई तरतीब नहीं है। कभी कोई हुँ, सूखा घर पहुँचता है? शराबूर घर पहुँचे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी थके-माँदे ये एक बात है, थके-माँदे एक बात है, बारिश में ठीक, शराबूर ये दूसरी बात है, घर पहुँचे ये तीसरा अमल है, ठीक है? ठीक इसकी समझ तरतीब को बनाएँ ज़रा। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी थके-माँदे बारिश में शराबूर, घर पहुँचे तो देखा ये है तरतीब इसकी सही ओरिजिनल। जी, सही। आप इसको फ्लो में बोलना चाहें तो बोल दें, लेकिन सदाकार की हैसियत से तरतीब यही बनेगी जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको मज़ीद खूबसूरत करना चाहें तो और तरतीब भी बना सकते हैं, लेकिन तरतीब बनानी है किसी चीज़ को किसी के साथ नहीं, जोड़ना नहीं है। जी। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी थके-माँदे बारिश में शराबूर घर पहुँचे तो देखा कि 3 मुर्गे उनके पलंग पर बाजमात अज़ान दे रहे हैं। सफ़ेद चादर पे जा बजा पंजों के ताज़ा निशान थे। अलबत्ता इनकी
अलबत्ता इनकी कबल सर मेरे मुंह से अदा नहीं होगा। अलबत्ता 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 उनकी इनकी कबल अलबत्ता उनकी अच्छा, अलबत्ता उनकी कबल अज वक्त कबल वापसी के अज सबब कबल अज वक्त कबल अज वक्त कबल अज वक्त सर कबल जबान पे कबल चढ़ नहीं अज रहा फिर से। वक्त। जी 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 जी, कबल कबल अज वक्त। जी अलबत्ता उनकी कबल अज वक्त वापसी के सबब जहाँ जगह खाली रह गई थी वहाँ सफेद धब्बे नहायत बदनुमा मालूम हो रहे थे। अब ये यूसफीन देखें, ने आप अच्छा पढ़ रही हैं लेकिन आप जल्दी स्पीड को पढ़ ली। कंट्रोल जी कंट्रोल जी करें। जी, बिल्कुल यहीं से गलती हुई शुरू हो, मुझसे। यहीं से शुरू हो। अलबत्ता वापसी के सबब अच्छा, जहां जहां जगह खाली। अब ये आपको खुद मार्जिन दे रहा है कि भाई मुझे रोक लो, रोकना चाहते हो तो कहाँ, जी जी जहां जहां रोक लो, जगह खाली रह गई रोक लो, वहां सफेद धब्बे रोक लो, निहायत बदनुमा रोक लो, रोकना चाहो तो। नहीं रोकना तो भले जैसे मर्जी पढ़ते जाओ, ठीक है, आपके अच्छा, बस में है ठीक। रोकना, रुकना चाहे तो रोक लें, हम्म। बगैर जंप के रोकना है, मतलब है सांस लेना चाहे तो ले लें, ना लेना चाहे तो एक पॉज दें थोड़ा सा। जी। अलबत्ता उनकी कबल वक्त वापसी के सबब जहाँ जहाँ जगह खाली रह गई वहाँ सफेद धब्बे नहायत बदनुमा मालूम हो रहे थे। यूसफी ने बेगम से जरा दुर्शिदी से सवाल किया, आखिर ये गला फाड़ फाड़ के क्यों चीख रहे हैं? बोली, आप तो खामोखा एलर्जिक हो गए हैं। ये बेचारे चोंच भी खोलें तो आप समझते हैं कि मुझे चिढ़ा रहे हैं। यूसफी साहब के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बोले, बस हो चुका। आओ, आज दो टोक फैसला हो जाए। अब घर में या तो ये रहेंगे या मैं। हम्म बेगम की आंखों में सचमुच आंसू भर आए। हरासा होकर कहने लगी, इतनी तेज बारिश में आप कहाँ जाएंगे? हम्म ठीक है, अच्छा पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है। आज स्पीड भी आपकी ठीक है, थोड़ी सी और स्पीड कम कर देना तो आइडियल स्पीड हो जाएगी। जी सर, कोशिश और करूंगी स्पीड इंशाल्लाह। पता है कैसे कम होगी, जैसे मैं आपको बार बार टोक रहा हूं ना कि इसकी तकसीम को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। जी सर, समझ गई। ओके सानिया, ओके, उसका मैसेज है कि नेट नहीं है। अच्छा जी, इसको आपने कैसे रोकना है, ये टेक्निक सबको मैं समझा रहा हूँ कि आपको ये गुर सीखने की जरूरत है। क्यों नहीं सीख रहे, क्यों नहीं समझ रहे, तरतीब बनाना और उसको कैसे। अब आपको कोई भी मजमून आपके सामने हो, एक दिन, जिसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फाइल मफूल फला फला फला, ये चीजें ग्रामर की होती हैं। आप तो असातिज़ा कराम हैं माशाल्लाह से सारे, आपको तो पता है कि इसमें से एक दिन क्या है, मूसलाधार बारिश क्या है, हो रही क्या है, फेल है, मफूल है, फाइल है, क्या है, ठीक है। और ये जो चीजें होती है ना, इसको इस तरह देखें। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी, मुश्ताक अहमद यूसुफी ये उनका नाम है, थके मांदे ये उनकी एक कैफियत है, बारिश में बारिश हो रही है, शराबूर मतलब है भीगे हुए थे। अब इसको जहां जहां आप रोकना चाहें, सांस लेना चाहें, ना लेना चाहें, इसकी तरतीब बनाएंगे तो आपकी खूबसूरत आवाज भी बनती जाएगी, अदायगी खूबसूरत होती जाएगी, लहजा खूबसूरत होता जाएगा और आपका टेम्पो आपके कंट्रोल में रहेगा। वरना ये होता है कि किसी जगह आप बोलते हैं बड़े एनर्जेटिक हो गए, लाइन के आखिर में आके सारी एनर्जी निकल चुकी होती है और हमारा सांस टूट रहा होता है और हम उस लाइन को पूरा करने के चक्कर में गोता मार देते हैं कहीं ना कहीं, तो वो सारी उसकी जो चस है ना जी, सुनने की, सुनने वाले की, वो सारी बेकार हो जाती है, ठीक है। तो जी, इस ये बात मेरी समझ आई या आपको दोबारा से बताऊं इसको? सर समझ में आ गई बहुत अच्छी तरह। मैं बहुत जी ख्याल समझ में रखूंगी। आई बात, गोता खाना किसे कहते हैं, कि जब हम जबरदस्ती उसको सांस तोड़ रहे होते हैं ना, सांस टूट रहा होता है और हम चाह रहे थे कि यार ये लाइन तो पूरी हो जाए बस, तो हम उसका वो हक अदा नहीं कर रहे होते, उसको हम जबरदस्ती बोल रहे होते हैं उस लाइन को, ऐसा नहीं, जबरदस्ती नहीं करनी, ठीक है। अब जी इसको सर। माशाल्लाह, तो अब इसको कैसे पढ़ना चाहिए, अच्छा अंदाज इसका क्या होगा, इसका बेहतरीन अंदाज क्या होगा, अगर कोई बेहतरीन अंदाज से पढ़े तो पढ़े, वरना मैं समझ रहा हूं कि आप मुझे सुना रहे हैं, सुनाए ना मुझे, आप बेहतरीन अंदाज से पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, कैफियत बनाएं कोई।
कोई अदबी लोग हैं, ये कोई साजा माजा नहीं है, ये अदबी शख्सियत है जिनकी बात हो रही है। जी सर कोशिश कर सकते हैं, बस मार्क्स जी, देना कोशिश और कीजिए उसे ना, अच्छे पास करना तरीके से आपका काम कोशिश है। कीजिए, अच्छे तरीके से जी। कोशिश कीजिए। और माशाल्लाह आपकी कोशिश अच्छी है, मैं आपकी सुन रहा था कोशिश। तो कोशिश ये होता है ना कि भाई मुझे पढ़ के, अगर आप समझ रहे हैं कि मुझसे अच्छा नहीं पढ़ा जा रहा, तो फिर मुझे पढ़ के ना सुनाएं, क्योंकि उससे टाइम निकल रहा है और लोगों का। उससे बेहतर है कि आप कहें कि जी आप सुना दें, तो फिर हम उसको तैयारी कर लेंगे। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है, आपने मुझे भेजा है, आप पढ़िए ताकि और भी सुन लें। 4 एक लाइनें दिन पढ़िएगा आप। मूस जी, जी। जी। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। मुश्ताक अहमद यूसुफी थके मांदे बारिश में शराबूर घर पहुंचे तो देखा अब 3 आप ये मुर्गे। देखें, अब आप देखें, आप माशाल्लाह इतनी फर्माबरदार हैं कि आप अच्छा भला पढ़ रही थी, अब ये मेरी बातें सुन के ना आपने ज्यादा टुकड़े करने शुरू कर दिए। नहीं सर, मेरी ना स्क्रीन ऑफ हो गई। स्क्रीन अच्छा, ऑफ हो गई थी, इसलिए वो अच्छा, ब्रेक लग गई। चलें। मुर्गे उनके पलंग पर बाजमात अजान दे रहे हैं। सफेद चादर पर जा बजा पंजों के ताज़ा निशान थे। अलबत्ता उनकी कब्ल अज़ वक्त वापसी के सबब जहाँ जहाँ जगह खाली रह गई, वहाँ सफेद धब्बे निहायत बदनुमा मालूम हो रहे थे। जी सर, आई थिंक 4 लाइनें हो गई। अच्छा खैर, ये 4 लाइनों से मुराद ये है कि भाई हमें तो अच्छा लग रहा होता है, आप सार मैं तो सबकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, सारा उसको पढ़ें। लेकिन फिर वो मैं बैठा होता हूँ और सारे घर, सारे क्लास से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे भी पता है कि उस्ताद तो जी कहता है कि सर, सारी मैं रात इसीलिए रुक बैठे गई हूँ कि रहो। बाकियों को भी मौका मिल जाए। अच्छा जी। अच्छा, बाकियों को भी मौका इंशाल्लाह मिलेगा, जो भी पढ़ना चाहता है वो मैसेज कर दे या माइक अपना ऑन करे। तो मैं कह कह के थक जाता हूँ। अब ये है, इसमें सीन ये है कि इसको आपने, एक बात आप मेरी आज कान खोल के सारे सुन लें कि आप सजा में थोड़ी बैठे हुए हैं, हम एक दोस्ताना माहौल में बैठे हुए हैं। एक दूसरे से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। आप आपसे मैं सीख रहा हूँ, आप मुझसे सीख रहे हैं, हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो खास तौर पर आप में ना एक जो, जिसको हम कहते हैं ना फ्लेक्सिबिलिटी, लचक, वो नहीं है, जी, जी। किसी में भी नहीं है, चहकार नहीं है। मतलब आप बड़ी रिजर्व होके सारे बोल रहे हैं, जैसे कोई ना। हाँ, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आपको शायद कंफर्ट जोन में आप लोग नहीं बैठे हुए। आपको शायद आपके दाएं बाएं कोई बैठा है जो आपकी आवाजें सुन रहा है। ये भी होता है, तब तब ये कैफियत तब भी आ जाती है। मैं अगर तन्हाई में स्टूडियो में बैठा हूं, अभी मेरे साथ मेरे एक दोस्त बैठे हुए थे सामने, तो मुझे उनको देखते हुए, क्योंकि मेरा दोस्त है, तो मुझे उनको उनकी मौजूदगी में थोड़ा सा मुझे फील हो रहा था कि मैं झिझक में हूं शायद। तो क्या आपके साथ भी यही मामला है? तो फिर तो मैं कबूल करूंगा कि चलें जी, मजबूरी है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं, आप अकेले बैठे हैं और बात कर रहे हैं, और फिर भी आप एक होल में रह के बात करें, मतलब आप में कुछ चहकार नहीं है, खुल खुला के बात नहीं हो रही, मजे की बात नहीं हो रही, ऐसे रिजर्व रह के बात हो रही है जैसे हम ट्रैक से उतर गए तो नीचे गिर जाएंगे। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, खुल्लम खुल्ला बात करें। आप सुनते हैं आरजेस को रेडियोस पर, एफएम रेडियोस पर, कैसी कैसी बकवास इतनी रवानी से कर रहे होते हैं कि जैसे पूरी दुनिया उनके साथ हाथ बांध के उनको सुन रही है। आप तो फिर एक अदब की बात कर रहे हैं, अदब को पढ़ रहे हैं। तो फ्लो में रह के बात करें, फ्लो में आए, अपने अंदर एक कैफियत लाने की कोशिश करें, कुछ चहकने की कैफियत लाएं, कुछ लचक की कैफियत लाएं। अब ये आप जिस तरह से भी पढ़ रहे हैं, आपके गले में भी दर्द हो जाएगा अगर मैं आपको दो